सिंह जी, तमाम कैंडिडेट से हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम कैंडिडेट यही कह रहे हैं कि हम स्कूल को लेकर बातचीत कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल को लेकर बातचीत कर रहे हैं, हम खेल मैदान को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आपका ऐसा अलग सा मुद्दा क्या रह सकता है जिससे कि आपके वोटर आपसे प्रभावित हों और आपको वोट दें? जी ठीक है। उसके बाद आता है एजुकेशन फैक्टर। एजुकेशन फैक्टर के नाम पे गांव में कुछ भी नहीं है, तो गांव में कुछ लोग वोटों की राजनीति ज़्यादा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और ब्रेकिंग अब तक। इस समय हम पहुंचे हैं गांव पधाना में। सरपंच पद के युवा उम्मीदवार खड़े हैं, नवदीप सिंह राणा, और अच्छा यहाँ पर समूह अच्छे कैंडिडेट, अच्छे लोग इनके साथ जुड़े हैं, अच्छे समर्थक के साथ जुड़े हैं। और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से अपने कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार तमाम लोगों के चेहरे दिखा दीजिए। तमाम लोग इस समय हाथों में बड़े बड़े पर्चे और बैनर लेकर खड़े हैं और नवदीप सिंह राणा का पूरा समर्थन कर रहे हैं। और नवदीप सिंह राणा का जो चुनाव चिन्ह वो है नारियल का पेड़। और नवदीप सिंह राणा से बातचीत करना चाहेंगे। नवदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नवदीप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवदीप सिंह जी, आप युवा हैं, तो एक बार पहले बता दीजिए आपको जरूरत क्यों पड़ी आपको इस चुनावी दौर में उतरने की? क्या आपको लगा कि आपके गांव में कार्य नहीं हुए हैं? जी नमस्कार। जी सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी पधाना ग्रामवासियों, मेरे युवा साथियों को मेरा नमस्कार। जी, जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि इस फील्ड में आने की आवश्यकता क्या पड़ी, जरूरत सर, उसका सबसे बड़ा कारण है ये है कि जो लोग गांव में परंपरागत तरीके से राजनीति कर रहे थे, उन्होंने गांव की हालत बिल्कुल खस्ता करती है। आप खुद देख सकते हैं कि क्या ही विकास के नाम पे गांव में क्या कार्य हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एजुकेशन फैक्टर। एजुकेशन फैक्टर के नाम पे गांव में कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई लाइब्रेरी, कुछ भी नहीं है। तो हमारा सबसे मेरा एक एजुकेशन का और गांव की जो बेसिक नीड्स है, जैसे गांव के जो वर्ग हैं, सभी वर्गों के, किसी भी वर्ग की यहाँ पे मोस्टली जो हैं, जैसे जो राजपूत हैं या वाल्मीकि हैं, उनके लिए यहाँ पे अभी चौपाल बन चुकी हैं। लेकिन जो कुछ वर्ग है जिनकी गांव में चौपालें नहीं हैं या जिनकी वोट अभी कम है, तो गांव में कुछ लोग वोटों की राजनीति ज़्यादा करते हैं। जिनकी वोट्स ज़्यादा है, जहाँ पे वोट बैंक ज़्यादा है, वहाँ पे चौपालें बना दी गई हैं। लेकिन कुछ वर्ग हैं जिनको अभी तक चौपालें नहीं बनी हैं, तो उन पे हम काम करेंगे। और कुछ की चौपालों का जो काम है वो अभी बीच में ही रुका हुआ है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल। देखिए नवदीप सिंह जी, तमाम कैंडिडेट से हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम कैंडिडेट यही कह रहे हैं कि हम स्कूल को लेकर बातचीत कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल को लेकर बातचीत कर रहे हैं, हम खेल मैदान को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आपका ऐसा अलग सा मुद्दा क्या रह सकता है जिससे कि आपके वोटर आपसे प्रभावित हों और आपको वोट दें? जी सर, उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ कि क्या है। जो भी दूसरे कैंडिडेट से ये वादा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल के साथ कनेक्ट हैं। जी, तो आपको पता ही है कि राजनीतिक दलों के वादे कैसे होते हैं। वादे तो वो कर देते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। तो जो मेरे युवा साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मेरे ऊपर एक ही विश्वास है, क्योंकि मैं उनके बीच से उठा हुआ हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ। पूरे जो युवा का है, मेरे गांव के जो मेरे युवा साथी हैं, उनका चेहरा मेरे रूप में है यहाँ पे, इसलिए वो मेरे पे विश्वास करते हैं। तो फेक प्रोमिसेस यहाँ बिल्कुल नहीं है। जी, हम आपके गांव से गुजर रहे हैं और यह तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार मेरे कैमरा पर्सन से प्लीज़ एक बार हट जाइए। ये देख सकते हैं कि बहुत बुरा हाल नवदीप जी यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर गंदगी का आलम बना हुआ है। और देख सकते हैं पूरा गंदगी, यहाँ पर नाले पूरी लपालप नालियाँ गंदगी से भरी हुई है। और एक बार नवदीप सिंह जी बता दीजिए, क्या ये वही पंचायत है जो 5 साल पहले कार्य कर चुकी है? क्या आपको लगा कि यहाँ पर कार्य हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? सर, वो आपके सामने ही है बिल्कुल। और अभी तो मैं इसको थोड़ा ठीक बोलूँगा कि अभी ये ठीक ठाक है। एक बरसात हो जाए तो यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। यहाँ पे बाइकें, गाड़ियाँ बीच में ही फंसी रहती हैं। यहाँ पे इतना पानी हो जाता है। अब घरों में देखिए कितनी यहाँ पे जल की वजह से ये जो नए मकान बने, इनकी हालत देखिए अब क्या हो चुकी है। तो विकास के नाम पे ये कार्य हुए हैं गाँव में। तो आखिर में जनता से क्या अपील करेंगे हम? सर, आखिर में मेरी अपील यही रहेगी कि जो मेरे युवा साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग जो मेरे साथ हैं, वो अपना साथ बरकरार रखें और आपके आशीर्वाद को एक वोट के रूप में लेके आएँ, ताकि मैंने जो अपने सपने अपने गांव को लेकर देखे हैं, मैं उनको अपने गांव में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ और अपने गांव का विकास कर पाऊँ। और इस समय हम बातचीत कर रहे थे गांव पधाना के नवनिर्वाचित अपने उम्मीदवार हैं
उम्मीदवार हैं प्रधान सरपंच पद के, उनसे बातचीत कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक दल हमेशा लोगों को गुमराह करने की बातचीत करते हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। अभी हमने यहाँ के कुछ दृश्य भी दिखाया कि गंदगी किस प्रकार से आलम है, जोड़ अच्छी तरह से पक्के नहीं है, नाले जो गंदगी से लेवल भरी पड़ी हैं, और नाले की जो पानी है लोगों के घरों में घुस जाता है या फिर लोगों की दीवारों में लग लग के उनकी दीवार मकान जो बैठ रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत कर लेना चाहेंगे हम, जो लोग उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। जी सर, किस प्रकार से आप नवदीप जी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी क्या करना चाहेंगे? हम अपने बच्चे के लिए पूरा तन मन धन से खड़े हैं और इसको जिता के लाएंगे, और सब भी इसके साथ है। नवदीप सिंह नवदीप। पहले तो मैं आपका गांव पदाना में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग विकास की बात करते हैं कि हमने पिछले 5 सालों में इतना विकास कराया है, आप खुद देख लीजिए विकास। गांव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने 15 करोड़ रुपए भेजे हैं। 15 करोड़ रुपए यहाँ लगे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। ये देखिए क्या आलम है। यहाँ बाल्मीक बस्ती है पीछे। बाल्मीक बस्ती में जिस समय बरसात होती है उस समय घरों के अंदर तक पानी भर जाता है, उनके चूल्हों तक पानी भर जाता है। ये सारी गंदगी उनके चूल्हों में पहुँच जाती है। हम उनका दर्द समझ सकते हैं कि वो किस तरह उसमें अपना जीवन यापन करते होंगे पानी में। सामने एक कोठी बनी हुई है, जब बरसात होती है उस कोठी में यहाँ तक आने के लिए कश्ती लगानी पड़ती है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इसका पानी कितने तक भर सकता है। उन्होंने विकास के नाम पर उन्होंने गलियां ऊपर उठा दी हैं। बाल्मीकों के जो घर हैं वो नीचे दब गए हैं, ठीक है। घरों के अंदर तक पानी इतना चला जाता है कि वे खाट भी नहीं बिछा सकते, वे सो नहीं सकते, अपने बच्चों को आराम से खाना भी नहीं खिला सकते। तो विकास कहाँ हुआ है? वे विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। दूसरी बात, मैं गांव पे जो थानेदारी व्यवस्था है हम इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो गांव में है कि हम चौधर है हमारी, हमने इतने समय से गांव में राज किया है। जो ये थानेदारी प्रथा है ना गांव में, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जो प्रजातंत्र है ना, इसमें लोग अपने हिसाब से वोट चुन के आगे सरपंच बनाते हैं, MLA बनाते हैं, MP बनाते हैं, ठीक है। लोगों ने पिछली बार उनको मौका दिया, उन्होंने काम किया या नहीं किया, ये लोग ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। हम तो सिर्फ दिखा सकते हैं, जागरूक कर सकते तो हैं। आप क्या कहते हैं नवदीप सिंह, और आपके आशीर्वाद से नवदीप सिंह जो सरपंच बनते हैं तो ये आपके विकास, आपके गांव के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100% 100% में हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। देखिए माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद महोदय जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पर पूरा आशीर्वाद है, पूरा सहयोग है। तो हम पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्कीमें होंगी वो निश्चित तौर पर हम गांव में निचले स्तर पर उनको लागू करवाने की कोशिश करेंगे। जिसका साथ हम दे रहे हैं ये अच्छा पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है और विकास करेगा। और विकास आपने दिख ही रहा है, इन सबको बुला देगा और अच्छा विकास करेगा। मेरी तो अपील है, अभी सारा गांव इस नौजवान की तरफ देखे और जो विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थकों ने नवदीप राणा जी क्या करना चाहिए? सर नवदीप राणा ने बहुत सारे मुद्दे गिनवाए हैं। एक मुद्दा हमारा यहाँ पर ये भी है, जैसे हमारे बुजुर्ग है 60 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, किसी की पेंशन नहीं बन रही है, किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो हमारा मेन फोकस ये भी रहेगा कि उनको डिपार्टमेंट के धक्के ना खाने पड़े, उस पर भी हमारा मेन फोकस रहेगा। जी तो तमाम दर्शकों से भी करना चाहूँगा, हमारे मंथन खबर और ब्रेकिंग अभी तक को शेयर लाइक कमेंट करें। इस समय हम खड़े हैं गाँव पदाना से, गाँव पदाना में जहाँ पर नवदीप सिंह जिनका चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़। तमाम दर्शकों से अपील करूँगा इस खबर को अधिक शेयर लाइक कमेंट करें। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।